हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 14 पाठ 14 जिसका नाम है संधि। संधि क्या होती है मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संधि दो वर्णों के समीप होने के कारण परस्पर मिल जाने से उनके प्रकार और ध्वनि में जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के, दो वर्ण मतलब क्या होता है, एक एक अक्षर, अलग अलग सेपरेट अक्षर मतलब एक सिंगल अक्षर। दो वर्णों के समीप होने के कारण, उनके पास पास होने के कारण, मिल जाने से उनके प्रकार और ध्वनि में जो विकार, मतलब उन दोनों के मिल जाने से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, संधि। अब इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हिम प्लस आलय, उसको हम क्या कहेंगे, हम हिम अलग कहें और आलय अलग कहें, तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा वर्ड बनेगा, वो कौन सा शब्द बनेगा, हिमालय। तो इसको हम संधि कहते हैं। संधि के मुख्य भेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं और कितने भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। पहला है स्वर संधि। यहाँ हम केवल स्वर संधि का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब आपकी बुक में केवल स्वर संधि का ही विस्तार से अध्ययन बताया गया है। तो विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय, मही प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय। हिम प्लस आलय इक्वल टू क्या हो गया, हिमालय। तो इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसी तरह से अब आपके स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद है, मतलब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा। दीर्घ संधि अ, आ, ई, उ, ऋषि से परे यदि सजातीय स्वर हो, अर्थात अ, आ, ई, उ, ऋषि आदि हो तो सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे अ का आ से परे आ हो तो आ, ई हो तो ई, उ। अब देखिए दो अ मिलकर क्या बन जाएंगे, आ बन जाएगा। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू क्या बन गया, आ। मतलब दो छोटे अनार के मिलकर बन गया बड़ा आम का। तो ये होता है दीर्घ स्वर। जैसे योग प्लस अभ्यास, तो ग में हमने योग प्लस अभ्यास, अब योग है और उसमें अभ्यास, योग में भी अ मिल रहा है आपको, अ स्वर, और आगे फिर अभ्यास में भी अ स्वर है, तो दो अ मिलके क्या बन गया, आ। तो योगाभ्यास, वो हो गया योगाभ्यास। इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। पितृ प्लस ऋण, पितृण। तो इस तरह से क्या होता है कि दो अ मिलकर बड़ा आम का बन गया, ये इसका कहलाती है दीर्घ संधि। फिर गुण संधि आपका सेकंड है इसमें, नेक्स्ट गुण संधि। अ, आ से परे ई का ए, उ तथा ओ का और ऋषि का अर हो जाता है। अब देखिए अ प्लस ई क्या बन जाता है, ए एड़ी का। ये देखिए अ प्लस ई इक्वल टू अ प्लस छोटी ई, ये बन जाएगा ए एड़ी का, छोटे ए एड़ी का। तो इसमें देखिए मृग प्लस इंद्र इक्वल टू मृगेंद्र। तो मृग में अ, ग में क्या हो रहा है, अ स्वर ऐड हो रहा है, और इंद्र, इंद्र छोटी ई, तो अ और ई मिलकर क्या बन गए, मृगेंद्र, जो ए की मात्रा लगती है हमारी। मृग प्लस इंद्र, ये ग में अ स्वर ऐड हो रहा है और ये छोटी ई, ये क्या बन जाएगा, मृगेंद्र। इसी तरह से देखिए आपके सुर प्लस ईश, सुरेश। रमा प्लस ईश, रमेश। यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी। राज प्लस ऋषि, राजर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि जब अ और ई और फिर अ और बड़ी ई मिलकर भी ए एड़ी का बन जाते हैं, आ और ई मिलकर ए एड़ी का बन जाते हैं, उ छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ। आ प्लस उ, ओ। फिर अ प्लस ऋषि, अर, अ और र ऋषि का बन जाता है अर।
जैसे आपको महर्षि, राजश्री ये सब बताए मैंने वर्ड। फिर आपका नेक्स्ट है वृद्धि संधि। अ आ से परे यदि ए हो तो ए और ओ हो तो औ हो जाता है, जैसे अ प्लस ए। अब अ प्लस ए एड़ी का क्या बन जाते हैं, बड़े ए ऐनक का। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था देखिए आ प्लस ए, आ और ए एड़ी का ये बन जाएगा बड़े ए ऐनक का। ये कौन सी है, वृद्धि संधि, मतलब वृद्धि हो जाती है उसकी। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इसमें एक का में क्या हो रहा है, अ स्वर ऐड हो रहा है। फिर आपका ए एड़ी का जो मैंने ये बताया ए प्लस ए, तो ये क्या बन जाएगा, ए ऐनक का। तो इसमें हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर सदा प्लस एव सदैव। उसके बाद आपका है अ प्लस ओ, तो अ और ओ देखिए अ प्लस ओ ओखली का, ये क्या बन जाएगा, वृद्धि हो जाती है मतलब उसमें मात्रा की। तो अ प्लस ओ ओखली का इक्वल टू बन जाएगा औ औरत का औ, ये बन जाएगा। तो इसमें देखिए जैसे 1 प्लस औषधि इक्वल टू वनौषधि, मतलब 1 प्लस औषधि, तो 1 में आपका अ मिल रहा है और औषधि ये ओ मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा वो औ, वनौषधि। इसी तरह फिर आपकी फोर्थ है यण संधि। अ ई से परे विजातीय स्वर होने पर अ ई उ से परे, भिन्न स्वर होने पर व तथा ऋषि से परे, भिन्न स्वर होने पर र हो जाता है। जैसे प्रति प्लस 1 इक्वल टू प्रत्येक, अभि प्लस उदय अभ्युदय, मात्र प्लस आदेश मात्रदेश, मात्र प्लस अनुमति मात्र अनुमति, मात्र प्लस ईश मातृश। तो देखिए प्रति प्लस 1, जैसे ये आपका प्रति प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। प्रति प्लस 1 हम ऐसे तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं हम, प्रत्येक, मतलब प्रत्येक मनुष्य कहते हैं, प्रत्येक ईश्वर। तो ये क्या हो जाता है प्रति, उसमें कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, ई छोटी ई और ए एड़ी का मिलकर क्या बन जाएंगे, ए ऐनक का। तो प्रति प्लस 1 इक्वल टू प्रत्येक। अब आपकी फिफ्थ है आदि संधि। ये किसके भेद है, स्वर संधि के 5 भेद हैं ये। ए ओ से परे यदि कोई स्वर हो तो क्रम से ए का ए को आय, ओ को अव तथा ओ को आव हो जाता है। जैसे ए प्लस अन्य स्वर, च प्लस अन चयन। अब देखिए आपका च प्लस अन इक्वल टू क्या हो जाएगा, च प्लस अन इक्वल टू चयन, मतलब ए और ए एड़ी का और अ मिलकर क्या बन जाएंगे, य बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा वो, चयन। चयन तो नहीं लिखते हम, क्या लिखेंगे, चयन। फिर आपके नए प्लस अक नायक, मतलब नए प्लस अक इक्वल टू नायक। इसमें आपको ये सब स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं और इनमें आपको बताया गया है कि संधि किसे कहते हैं। संधि मतलब 2 वर्णों के परस्पर मेल होने से जो ध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको आपके इस चैप्टर में सिर्फ स्वर संधि के विस्तार से समझाया गया है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर आदि संधि। और इनको मैंने आपको समझा दिया है कि 2 वर्णों को किस तरह मेल से क्या संधि उत्पन्न होती है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।